जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करें हम लोग। आज आखिरी 9 और 10 वाले टॉपिक का रहेगा। फिर अगले दिन आपका जब क्लास लगेगा तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स जो यूपी टीजी टीपीजी टी के लिए ही रहेगा। क्लास कब से होगी, चल तो रही है क्लास भाई अमित पांडे सर। बाकी आपके सारे बैचेस चल ही रहे हैं। नया बैच प्रारंभ आपका है 100 डेज प्लान वाला, जिसमें आप ले सकते हैं। एडमिशन्स के लिए आपको यहाँ कांटेक्ट करना है 96 98 95 92 37 पे व्हाट्सएप कर लें या कॉल कर लें। 96 98 95 92 37। चलिए अब क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, यदि एक बस 195 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तथा एक ट्रेन 300 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर चलता है, एक ट्रेन है जो 4 घंटे में 300 किलोमीटर चलता है, तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। अमित पांडे जी, सर जी मेरा सब्जेक्ट साइंस है। अरे पांडे जी, साइंस भी चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री की क्लास भी चल रही है। अमित पांडे जी, मैथ की क्लास में आप क्या कर रहे हैं। हाँ, 6 से 8 साइंस है तो उसमें तो फिजिक्स मैथ्स दोनों पूछेगा। सॉरी, फिजिक्स कर रहे हैं, साइंस और मैथ्स दोनों। 40 क्वेश्चन मैथ्स का पूछता है, 40 क्वेश्चन साइंस का पूछता है, 40 क्वेश्चन जीएस का पूछता है। अगर बीपीएससी में है तो आप जल्दी से बताइए। तो टाइम क्या हो जाता है। टाइम जो होता है डिस्टेंस बटे सॉरी चाल का अनुपात पूछ रहा है ना, तो चाल जो है, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई 3। डिस्टेंस बाई 3 तो एक का 65 आ जाएगा और दूसरे का जो आ जाएगा वो कितना, 300/4 यानी 75 आ जाएगा हमारा। तो S1 बाई S2 पूछ रहा है, मतलब 65/75 यानी 13/15। पहले का ऑप्शन नंबर सी, पहले का ऑप्शन नंबर सी। हाँ एम सिंह जी सर, ये सब तो लगा ही लेंगे सब, बस जल्दी कितना लगा लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। 6 से 8 में पूरा 40 का 40 सवाल ये इसी टाइप का पूछता है। 9-10 वाले बीपीएससी में आपने देखा ही कि कितना मतलब खतरनाक मेरिट गई है। खतरनाक नहीं, मतलब मैथ्स की मेरिट किसी जमाने में सबसे कम जाया करती थी, आज बीपीएससी 9-10 वाले में मैथ्स की मेरिट सबसे ज्यादा चली गई थी। पेपर थोड़ा आसान था तो लेकिन ये उम्मीद थी कि जीएस कम कर दे, जीएस उसको थोड़ा कम करेगा, लेकिन जीएस में ही पता चला कि 40 में से 25 और जीएस का क्वेश्चन ठीक ठाक था। मैथ्स का पेपर तो थोड़ा इजी जरूर था, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो करना ही करना होता है यार। तो धरती वीरों से खाली नहीं है, क्या कहा जाए। तो दिनों दिन मेरिट बढ़ती चली जा रही है। यदि ए धनराशि का ऋण आर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर लिया जाता है और एन किस्तों में उसका भुगतान करना है, एन किस्तों में उसका भुगतान किया जाना है, तो वार्षिक किस्त ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। वार्षिक अमित पांडे जी, कुछ निर्णय स्वयं लेने पड़ते हैं भाई, साइंस है तो आपके। अगर यूपी टीजी टीपीजी टिक लें तो ये आपके काम का नहीं है। साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे ना भाई। दूसरे का एक जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का एम सिंह जी ए नंबर बता रहे हैं, संजय राजपूत जी भी ए बता रहे हैं। ए हाँ ठीक है, होगा यार। क्या होता है, ए बटे 100 प्लस आर प्लस 100 प्लस 100 आर का स्क्वायर। इसी तरह से कितना 100 प्लस अपॉन 100 प्लस आर पर पावर एन। जीपी लग जाएगा हमारा ए अपॉन 100 प्लस 100 प्लस आर 1 माइनस 100 प्लस 100 प्लस आर पर पावर एन और 1 माइनस
100/100 प्लस आर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यही 100 प्लस आर, 100 प्लस आर कट जाएगा हमारा, 100 इधर आर बचेगा, R/100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इंस्टॉलमेंट एक इसी हिसाब से बनता है हमारा, यही सूत्र होता है। ए और बी बोथ दोनों, अच्छा दोनों एक ही छप गया, यहां प्लस कर लो भाई, इसको प्लस कर लो, अब अलग अलग हो जाएगा। लगता है टाइपिंग एरर है, दोनों में एक ही छप गया था, तो एक को हमने चलिए प्लस कर दिया, अब तो दोनों अलग अलग हो गया, अब तो दोनों अलग अलग हो गया ना भाई, ए और बी दोनों एक ही चीज लिखा है तो दोनों होगा ही होगा। चलिए तो बी वाले को हमने प्लस कर दिया, बी वाले को हमने प्लस कर दिया हमारा। अरे अमित भैया, अगर 6 से 8 साइंस हैं तो 6 से 6 to 8 वाले में आपका ये मैथ्स पूछेगा, 9-10 वाले में भी यही मैथ्स पूछेगा, 9-10 वाले में केवल मैथ्स आएगा आपका, 6 से 8 वाले में मैथ्स और साइंस दोनों आएगा। तो अगर आप 6 to 8 साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज आपको पढ़ना होगा। ठीक अमित भैया, करिए, बिल्कुल शौक से करिए। 1250 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। 1250 है तो 8% के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी कह रहा है और साथ ही साथ क्या कह रहा है, साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, ये पूछ रहा है आपका। जल्दी से बताइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बताया जाए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए करें तो ये हो जाएगा 1250, 1 + 8/100 का स्क्वायर और -1250। अरे राहुल, ए राहुल, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा। कहाँ आवाज आ रही है, अरे यार, 1250 और ये कितना आ जाएगा, 2/25, 27/25 गुना 27/25 माइनस 1250, तो 208, तो कितना आ जाएगा ये 250, 208 ना, 208 आ जाएगा ना, 27 इतना 12, 1458, 1458 माइनस 1250, यानी कि कितना 208 हमारा। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये तो भाई सीधा सीधा है, 1250, 100, 200 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट कितना, वो तो निकालना आसान ही है, 200 रुपया हमारा। तो कह रहा है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज 208 है, साधारण ब्याज 200 है, तो दोनों का अंतर कितना, ए, दोनों का अंतर कितना, ए हमारा। हाँ जी, 208 माइनस 200 यानी कि 8 रुपया, दोनों में अंतर कितना, 8 रुपये का फर्क पड़ेगा हमारा। सर परसेंटेज से कैसे होगा, मतलब परसेंटेजेस से तो निकाले हैं भाई, ये निकाले कहां से हैं, परसेंटेज से ही तो किए हैं। पी और आर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, पी और क्यू इसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, और जबकि क्यू और आर इसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तब केवल आर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तब केवल आर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है हमारा। केवल आर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, पी और आर एक काम को 30 दिन में करता है, पी और क्यू 45 दिन में करता है, क्यू और आर 60 दिन में कर सकते हैं, तब केवल आर इसको कितने दिन में करेगा, केवल आर इसको कितने दिन में करेगा।
मैच बहुत वीक है तो मैच सबका ही वीक होता है भाई। P प्लस क्यू कितना करता है? P प्लस क्यू जो कर रहा है कितने दिन में? अच्छा, P प्लस आर कर रहा है। P प्लस आर जो कर रहा है 30 दिन में है, 30 है। P प्लस क्यू जो है, P प्लस क्यू जो है वो 45 दिन में। और Q प्लस आर जो है, Q प्लस आर जो है वो 60 दिन में कर रहा है। एक भाग अगर करें तो मान लो P इसको x दिन में करता है, P हमारा मान लिया x दिन में करता है, Q हमारा y दिन में करता है, R हमारा z दिन में करता है। तो 1/x प्लस 1 कितना आ जाएगा? P एक भाग करेगा 1/x, R 1/z, 1/x, 1/y, 1/y, 1/z बराबर 1/30, 1/45, 1/60 हमारा 1/60। तो 2 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इधर एलसीएम कितना? 180 ना, 30 छक 80, 4, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3, 13/180 हमारा, 13/180, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 13/360 हमारा। अब हमें निकालना किसका है? निकालना किसका था? आर का निकालना था। निकालना किसका? आर का। तो आर वाले का जब करेंगे तो Q और P और Q वाला कितना है? P और Q वाला 45 है। तो 1/x प्लस 1/y वाला 1/45 हटा दें तो 1/z आ जाएगा 13/360 माइनस 1/45, यानी 13 माइनस 8/360। तो 1/z जो हो जाएगा वो 13 माइनस 8, 5/360, यानी 1/z बराबर 1/72। इसका मतलब काम है तो उल्टा कर देंगे, काम है तो उल्टा कर देंगे। तो z उसको कितने दिन में करेगा? z बराबर कितना? 72 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। एक बार देख लीजिए, समझ गए या कोई दिक्कत है? P मान लिया x दिन में कर रहा है, Q मान लिया y दिन में कर रहा है, R मान रहा है z दिन में कर रहा है। तो P और R मतलब 1/x प्लस 1/z बराबर 1/30, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/45, 1/y प्लस 1/z बराबर कितना? 1/60। वही तीनों को जोड़ दिया है, तीनों को हमने जोड़ दिया है। क्लियर है? अरे हाँ, ट्रिक तो है ही है भाई, इसी को आप ट्रिक के तौर पे याद कर लें। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए। 72, ऑप्शन नंबर बी हमारा 72। x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर 7, तो x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4 कितने दिन में करेगा? वर्क वाले में हमेशा क्या हो, उल्टा करके करते हैं। जितना दिन में दिया रहेगा तो एक दिन में कितना भाग है बस वो करना होता है। सारे सवाल का मेन कॉन्सेप्ट वही होता है। जल्दी से बताइए, पांचवें का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताएं कितना? क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताइए सब, देखो और टिक लगा सब सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से बताया जाए। पांचवें का ए माइनस वाला पूछ रहा, क्या फार्मूला जानते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4 का स्क्वायर कर दें तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का होल स्क्वायर,
और 4x पर पावर 4 1/x पर पावर 4, ये आ गया 49 माइनस 4 45, तो x पर पावर 4 1/x पर पावर 4 3√5, पांचवें का ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी सही है, यह सब गलत हो जाए बेकार है, ये सब तो सही होना है, बस एग्जाम में कितना जल्दी लगा लेते हैं उस पर निर्भर करता है। एग्जाम में आप कितना जल्दी लगा लेते हैं उस पे चीजें निर्भर करेंगी, क्योंकि तभी 85-90% आ सकता है भाई, कि 85%, 85% बिहार वाले में मेरिट गई है, यूपी में तो चलिए 10-12 ठो क्वेश्चन इस टाइप का पूछेगा। आरंभ बैच के लिए है भाई, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, कितनी बार बता चुके हैं। मैं एक बार कांटेक्ट नंबर लिख देता हूं, 96 क्या है 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐप से जाके भी डायरेक्ट ले सकते हैं। छठे नंबर, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 24 है, उनका महत्तम समापवर्त 2 है, तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? संजय राजपूत जी, हमारा एक बात तो हमेशा है, कभी कभी बहुत सिंसियर सीरियस कैंडिडेट का अगर मुझे भी ये देना हो तो आगे वाला मैं ज्यादा तेज करूंगा, इसमें करने में हमको भी टाइम लग जाता है, इसे करने में कुछ सवालों में हमें भी टाइम लग जाता है। मैथ्स देखिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस का है, पूरा का पूरा क्या है, प्रैक्टिस का है। अब चूंकि कि आप इतना, कभी कभी क्या होता है कि जहां सुई के, हम लोग के पास तलवार है, इसमें सुई की जरूरत होती है, तो जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार तो काम नहीं करेगा ना, इसलिए हर चीज को आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, उसी के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता। हम भी इसमें बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस तो हमें भी करना होता है, ऐसा थोड़ी है कि हम भाई कर लिए तो हमारी बपौती हो गई। हमारे आप में बस इतने अंतर है कि आप 90 करेंगे तो हम 95 करेंगे, आप 100 करेंगे तो हम 105 करेंगे। बाकी मैं थोड़ी धरती का सबसे मतलब बड़ा वीर हूं कि सब देखते के साथ उड़ा दूंगा, बस इतना ही अंतर है, थोड़ा सा अनुभव का फर्क है। चलिए हो गया, 12 करना क्या है यार, 12 होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वही नंबर के बराबर होता है, तो ये 24, तो एलसीएम एचसीएफ 2 दिया ही है, 24 हमारा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर नियम के हिसाब से चलें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस सातवां, a/3 + b/4 + c/7, तो a + b + c अपॉन c का मान क्या होगा? a + b + c अपॉन c का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएं, देखें तुरंत का बताइए। a + b + अगर a/3 + = b/4 = c/7 हो, तो a + b + c अपॉन c का मान कितना? सातवें का बी नंबर, इसमें क्या है, रेशियो वाला पूछ रहे, तो जो नंबर दिया है वही एबीसी की जगह रखते हैं। 3 + 4 + 7/7, 7 4 11, 3 14/7, 2 हमारा। ठीक, रेशियो वाले में दिक्कत नहीं है, जो रेशियो नीचे दिया है अगर पूछ रहा है तो एबीसी के नीचे जो दिया है वही एबीसी की जगह रख दीजिए, वही एबीसी, तो ए की जगह 3 रख दिया, बी की जगह 4 ही रख दिया, सी की जगह 7 ही रख दिया, बस काम खत्म, आंसर मिल जाएगा हमारा तुरंत। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना होता है, या 8 गुना कै वर्ष में होगा? 8 गुना कै वर्ष में होगा, जल्दी से बताइए। तो मुजवानी है ये, तो तुरंत बता देंगे, फार्मूला गया तेल लेने के लिए, तुरंत बताइए, बाकी फार्मूला तो खैर लगेगा ही लगेगा, लेकिन इतना आसान है कि बिना फार्मूला से बस अनुभव के आधार पर तुरंत बता देंगे। जल्दी से बताइए, 8वां नंबर, 8वां 45 साल। अरे 15 साल में 2 गुना हो गया, तो 30 साल में करेंगे तो इसका 2 गुना यानी 4 गुना हो जाएगा, 35 साल में फिर इसका 2 गुना मतलब 8 गुना हो गया, तो 45 साल। बाकी करने का तो 2p है बराबर p1 + r/100 पर पावर
15, फिर 8p प्लस p अपॉन 1 प्लस r बाई 100 पर पावर n, n वर्ष में मान लिया। अब कंपेयर करके n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो उतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। 15 साल में दुगना तो 30 साल में चौगुना, 45 साल में 8, हर 15 साल पे दुगना हो जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। तो ऐसे ही बस मुजवानी कर लेंगे। ए तथा बी एक काम को 12 दिन में, बी तथा सी 15 दिन में, और ए बी हो गया, बी सी हो गया, अच्छा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला करे, अभी तुरंत कराए हैं, अभी तुरंत यही सवाल कराए हैं, तुरंत यही सवाल कराया गया है आपको। उम्मीद करते हैं तुरंत बता देंगे। 9 का ए, संजय राजपूत जी, अरे तुरंत अभी कराए हैं भाई, अभी एक सवाल तुरंत इसी तरह का था, ये वाला वही तो सवाल है। चौथा सवाल भी तो यही था, चौथा सवाल भी तो यही था मेरे भाई, चौथा सवाल भी तो यही था। क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/12, 1/15, 1/20 हमारा। तो कितना आ जाएगा? 60 ना, 60, 5 4 3, 5 4 9, मतलब 1/5। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/10। ए का पूछना है, तो बी और सी वाला 15 है, 1/b प्लस 1/c बराबर 1/15 है। तो 1/a बराबर कितना आ जाएगा? 1/10 माइनस 1/15 हमारा, तो 30 ना, 30 आ जाएगा ना, 3 माइनस 2, 1/30। ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा ना। सी नंबर आएगा ना भाई, सी नंबर। इतना क्या यार, अभी चौथा नंबर भी यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हमने, सॉल्व नहीं किया, जाना पहचाना लगा। इतना भी जान पहचान मत बनाइए, इतना भी जान पहचान मत बनाइए भाई, इतना भी जान पहचान मत बनाइए कि धोखा दे दे। जहां ज्यादा जान पहचान बनाएंगे वहीं धोखा खाते हैं लोग, वहीं धोखा खाते हैं। एक लाइन से सब ए पता नहीं कौन से हिसाब में बोला रहा भाई। ये थोड़ा सा अलग दिख लिया इसलिए ए, पहला वाला थोड़ा सा अलग दिख रहा है इसलिए ए आंसर, इसलिए ए आंसर। अरे बाप रे बाप, ऐसा। 9 का ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक, चलिए आगे की बात करें। 10वां नंबर, ए और बी दो मित्रों के पास कुल धनराशि 1200 रुपया है। ए और बी दो मित्रों के पास कुल धनराशि 1200 है। यदि ए के धनराशि का 7/12वां भाग उतना ही है कि बी की धनराशि का 25% है। ए का 7/12वां भाग बी का 25% है, तो बी के पास कितनी धनराशि है? तो बी के पास कितनी धनराशि है? जल्दी से बताइए। 10वां नंबर, 10वां नंबर जल्दी से बताया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 10th, बताओ, तो सब अनुभव वाला सवाल है, अनुभवी लोग हैं आप लोग, बता ही देंगे तुरंत। तो ए के पास मान लिया x है, बी के पास मान लिया y है, तो x प्लस वाई बराबर 1200। अब कह रहा 7x/12 बराबर y 25/100 हमारा, है ना। इसका मतलब 7x/12 और y/4, 4 3 12, 7x बराबर 3y। y चाहिए हमारा, तो 7 1200 माइनस y कितना आ जाएगा? 7 1200 माइनस y बराबर 3y, तो 8400 बराबर 10y। तो y का मान कितना? 840। y का मान 840।
40 रुपया, वाई के पास 840 रहेगा और ए के पास कितना 360 रहेगा, ए के पास कितना 360 रहेगा। तो हो गया ये 10 का दम का आखिरी सवाल। इसमें मजा लेकिन आ नहीं रहा है, मजा इसमें कम आ रहा है। अरे बाबू इसमें भी कोई गलत लिखे थे क्या? वैभव यादव जी ने मैसेज तुरंत मिटाया, भूपेंद्र गंगवार जी ने, क्योंकि ये सब पढ़ाने वाले तो ढेर लोग हैं। ये तो बैंक एसएससी वाला सब सवाल हो गया, बैंक एसएससी वाला मॉडल का सवाल, लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं करना है आपको। यूपी टीजीटी वाले भी इग्नोर नहीं करेंगे। 12 से 15 सवाल इसका भी पूछेगा, इसका। तो इस 12-15 सवाल कम नहीं होता है भाई, 12 से 15 सवाल, और थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 12 से 15 सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है, बार क्या है, 12 से 15 सवाल करने में टाइम नहीं, हो सकता है एक आध सवाल में कभी कभी अटक जाए आप, ठीक, अदरवाइज मतलब 12 पूछा तो 11 तो लग ही जाएगा, 15 पूछता 14 तो लग ही जाएगा आपसे। मतलब बहुत इजी इजी, अनुभव के आधार पे, फार्मूला याद नहीं है तो भी आप बहुत जल्दी लगाएंगे। ठीक है, तो भी बहुत। मोहन कनौजिया जी 20 का दम नहीं, नहीं 20 करते करते अब यही टॉपिक आसान सब था ना, इसके बाद तो फिर अब टिपिकल वाला भी आएगा, इसके बाद फिर टिपिकल वाला भी तो आएगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है। 10 का दम है सो 10 है, थोड़ा थोड़ा रोज खाए ना, थोड़ा थोड़ा रोज खाया जाए। चलिए कल से हम लोग क्या है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, एस एंड डी, स्टैटिक्स डायनामिक्स का आपका होगा। फिर आपका क्या होता है, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी वाला एक दिन होगा। फिर आपका मतलब टॉपिक वाइज लगभग खत्म होने वाला है, टॉपिक वाइज खत्म होने वाला है, तब यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे। तब इसमें क्या होगा, यूनिट 5 यूनिट में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। फिर आपका क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस पे, फिर जो होगा वो कंप्लीट सिलेबस पे होगा आपका। चलिए कल एक बार स्टैटिक्स डायनामिक्स आप अपना तैयार किए रहिएगा, इसी का। अच्छा, इसी टॉपिक का हार्ड वाला भी, टॉपिक कोई हार्ड या इजी नहीं होता, सारे जिसको आप पढ़े हैं, जिसको आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इजी हो जाता है। जिसको आपने छोड़ दिया, बहुत दिन उससे हाल चाल, देखो मतलब रिश्तेदारों में अगर 2-4-6 महीना फोन ना करो तो वो नाराज हो जाता है, ठीक, तो इसको तो आप साल साल भर धूल फंकाए रहते हैं। स्टैटिक्स डायनामिक्स यूपी बच्चों का कमजोर क्यों हो जा रहा है, क्योंकि स्टैटिक्स डायनामिक्स क्या है आपका, वो मेन तो फिजिक्स से रिलेटेड है, अब सिलेबस से हटा दिया है। अब जैसे बहुत जगह था, बीपीएससी में अब है नहीं, केवीएस में है नहीं, ईएमआरएस में है नहीं, एनवीएस में है नहीं, जीआईएलटी में है नहीं, आपका यूपीएलटी में, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी में है। तो 15 साल 16 17 20 साल पहले उसको यूपी टीजीटी पीजीटी बोर्ड वाले सिलेबस से हटा चुका है, तो लोग अब पढ़ते नहीं है। जो पुराने जमाने वाले पढ़े भी हैं वो भी बहुत दिन से वो नाता तोड़ चुके हैं उससे, तो इसलिए स्टैटिक्स डायनामिक्स उनको थोड़ा सा क्या लगता है, कठिन लगता है। और आपको नहीं, हमें भी कठिन लगता है, क्योंकि हम भी 90% तो मैथ्स वाला अलग कहानी हो जाती है, उसकी कहानी फिर बिल्कुल अलग हो जाती है आपकी। पूरा तो नहीं, थोड़ा सा एक बार ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। कुछ होते जो एक बार में नहीं, हाँ बिल्कुल, एक कुछ क्या, बहुत सारे होते हैं जो एक बार में नहीं होते, बहुत सारे। और ये ट्रिकी मैथ्स है, मतलब 9-10th वाला तो मैक्सिमम ट्रिकी मैथ होता है, पूरा कैलकुलेशन करने लगेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी। और वो आप में रूबी मौर्या जी, आप पे तो क्लास भी पूरी चली है, सब बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है, सब ट्रिक भी लिखाया गया, थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको। चलिए बाकी कल मिलते हैं। अरे इंपॉर्टेंट क्या, सब है इंपॉर्टेंट है यार, अगर इतने हम जानकार होते, इतने बड़े विद्वान होते मेरे भाई, तो वही 125 क्वेश्चन यूजर आईडी जी पढ़ाते ना, कि जो अप्रैल में पूछेगा, वही 125 पढ़ाते, बाकी पढ़ाते क्या, जिससे क्वेश्चन पूछ ले सभी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा गया प्रोजेक्टाइल से बहुत सवाल पूछता है, मतलब डायनामिक्स में अगर कहें तो प्रोजेक्टाइल मोशन से बहुत सवाल पूछता है। और इधर लाम्बिस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, लाम्बिस थ्योरम से एक सवाल बनता है आपका, तो लाम्बिस थ्योरम और उधर क्या आपका
प्रोजेक्टाइल से सवाल देखते हैं, हमेशा 2 से 3 सवाल प्रोजेक्टाइल से पूछा है डायनामिक्स में आपका। ये सारी तो करना तो आपको, और जितनी मेरिट हाई जा गई है तो आप इंपॉर्टेंट छांट नहीं सकते हैं। जितना आप मेरिट पिछले साल केवीएस का मेरिट देख रहे हैं कि 180 में 141 नंबर चला गया था मैथ्स में, बीपीएससी का इस बार देखिए 120 में 102 नंबर चला गया था। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि ये आसान, ये कठिन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से अगर एक भी सवाल पूछ रहा है तो वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब छटनी जिस हिसाब से मेरिट जा रही है, छटनी आप नहीं कर सकते और ना फ्रस्ट्रेट हो सकते, बस ईमानदारी से आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। ये बात है कि 2025 आपके लिए बहुत सारा एग्जाम लेने वाला है। 2025 में बहुत सारा एग्जाम होना है। गिनती करा देता हूं, यूपी टीजीटी पीजीटी तो होना ही है, टीजीटी और पीजीटी, एलटी और जीआईसी भी मान के चलिए ये आ जाएगा एग्जाम 2025 या 2026 अप्रैल मई तक आ सकता है। ये भी जनवरी तक, इसकी भी पूरी संभावना है कि इस बार आ जाएगा एलटी जीआईसी का फॉर्म। ठीक, एकदम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। बीपीएससी आपका 4.0 है, बीपीएससी 4.0 है, DSSB है, केवीएस संभावना है। अब जब तक आ नहीं रहा हम बता नहीं रहे हैं, केवीएस की संभावना है आपकी 10 से 15 दिनों में हो सकता है केवीएस की वैकेंसी देखने को मिले। एनवीएस ईएमआरएस वगैरह लटका हुआ है, किसकी वजह से? एनटीए की वजह से। कल भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि एनटीए जो नीट में बवाल हुआ या यूजीसी में बवाल हुआ, तो कल ही सरकार प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा वो एनटीए नहीं कराएगा। तो केवीएस और एनवीएस वगैरह जो फंसा हुआ है एनटीए कराती थी उसकी वजह से, नहीं तो एनटीए एनवीएस आपका 15 जुलाई को ही आना था। आपका 15 जुलाई से 15 अगस्त ही फॉर्म भरने की डेट थी, लेकिन समस्या उसमें कहां फंसी? उसके पहले नीट वाला बवाल हुआ, नीट वाला बवाल शांत होता उसके बाद यूजीसी वाला बवाल हुआ आपका। तो उसी सब को देखते हुए तो सारा डिसीजन ये आया ना कि एनटीए अब कराएगी ही नहीं। अब नई रेगुलेटरी बॉडी कौन कराती है इसमें फैसला, ये तीनों की वैकेंसी पेंडिंग है। एनवीएस का भी पेंडिंग है, केवीएस का भी पेंडिंग है, ईएमआरएस का भी पेंडिंग है। लगे रहेंगे तो इतनी सारी वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिलना है। अब जो लगा रहेगा वो निकल जाएगा आपका। चलिए बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कट नहीं रहा भाई, ए राहुल बंद कर दो, नहीं हो रहा।